नमस्कार साथियों। हमारे शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। उनको किस प्रकार से प्रतिदिन साफ किया जाए कि हमारे स्वास्थ्य बना रहे, क्योंकि जैसे जैसे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं हम मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं। तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र को धोने का तरीका और हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को किस प्रकार से साफ किया जाए उसका एक प्रदर्शन मैं करने जा रहा हूँ। उसको आप देखें और इसे आप भी अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से आपको केमिकल के साबुन से निजात मिल जाएगा और शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा। पहले हम पैरों को धोते हैं। ये जो भाग है ये सबसे उपेक्षित रहता है, इस भाग को साफ किया नहीं जाता, तो इसको भी किस प्रकार से साफ करना चाहिए उसकी भी मैं जानकारी दूंगा, जिससे कि हमारे जननांगों के कोई भी रोग नहीं हो पाते। हमको सबसे पहले हाथ और पांव को गीला करना है। गीला करने के बाद में फिर छाती और कमर को गीला करना, फिर वो गर्दन को गीला करना, फिर बाद में सिर को गीला करना है। सभी अंगों को गीला करने के बाद में ये प्लास्टिक का ब्रश है, इसको आप थोड़ा पानी से गीला कर लें। गीला करने के बाद में इसको पूरे शरीर पर रगड़ना है, जिससे कि आपके 3.5 करोड़ रोम छिद्र खुल जाए। और इनके रगड़ने से आपको शरीर पर किसी प्रकार का साबुन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मैं नवंबर 17 से इसी से साबुन कर रहा हूँ और अपने आप को बहुत फिट पाता हूँ। शरीर के सारे रोम खुले रहते हैं और कोई भी प्रकार का शैम्पू इत्यादि की मेरे को जरूरत नहीं रहती है। शरीर के सभी अंगों को इससे साफ किया जाता है। साफ करने के बाद में ये मेरा लाइफ टाइम चलने वाला साबुन जो जिंदगी में कभी खर्च नहीं होता है, इसके माध्यम से सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट किया जाता है। इसमें जो पाँव के तले हैं उसके ऊपर पूरा दबाव दे करके सभी अंगूठे, अंगुलियों के अग्र सिरे, पाँव के तलों के सारे पॉइंट को एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट करने के बाद में इसमें ऊपर की ओर भी इसको वर्धन करते हैं। फिर दूसरे पांव के तलवों को, अंगूठों को, सिरों को इस प्रकार से रगड़ा जाता है। रगड़ने के बाद हम इसको ऊपर की ओर से भी सफाई करते हैं। हाथ और पाँव को सफाई करने के बाद में अंतरंग को, जो हमारे हिस्से हैं उसको भी अच्छी तरह से धो करके इससे रगड़ करके साफ करते हैं। साफ करने के बाद में तो धो लेते हैं। धोने के बाद में हाथ के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिव किया जाता है। एक्टिव करने के बाद में पूरे हाथ पर कोहनियों को, कंधों को इससे धोया जाता है, रगड़ा जाता है। इसी तरह दूसरे हाथ के भी सारे एक्यूप्रेशर के अंगों को एक्टिव किया जाता है। एक्टिव करने के बाद फिर हम गर्दन के आगे, पीछे, ऊपर, नीचे और पेट पे, कमर पे, सभी हिस्सों पे अच्छी तरह से इसको रगड़ने के बाद हम इसको, इसके बाद हम पूरे शरीर पर पानी गिरा देते हैं। स्नान करने के बाद कभी भी मैं बदन को नहीं पहुंचता हूँ। बदन को
जब तेल से मालिश की जाती है तो अपने आप सूख जाता है और उससे जो कैलोरी का कंज्यूम होता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसका उपयोग हो जाता है। अब हमको सबसे पहले ये सूर्य तप्त तेल है, इस तेल को हम हथेली में लेते हैं। हथेली में लेने के बाद हम इसको कनिष्का सबसे छोटी वाली अंगुली में इस प्रकार से भरते हैं। भर करके सबसे पहले नाक में लगाते हैं, फिर दूसरे नासा क्षेत्र में लगाते हैं, फिर इसको खींच लेते हैं, फिर ये नाभि के अंदर इस तेल को लगा करके इस प्रकार से मालिश की जाती है। मालिश करने के बाद में हमारे सिर में जो शास्त्र बिंदु है उसके ऊपर, कानपट्टियों के ऊपर, कान के पीछे, कान के आगे, हर सब जगह तेल की मालिश की जाती है। इससे ब्रेन के सभी पॉइंट एक्टिवेट होते हैं और स्मरण शक्ति की बनी रहती है। यहाँ पर हम कान के भी आगे, पीछे, नीचे, ऊपर मालिश करते हैं, गर्दन पर मालिश करते हैं। फिर हाथों के ऊपर मालिश की जाती है। हाथों पे इस प्रकार से अंगुलियों से जोर से दबा करके मालिश करते हैं। अंगूठे को मालिश करते हैं, एक एक अंगुली को मालिश करते हैं। सारी चैनल को एक्टिवेट करते हैं, सभी जॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं। फिर उसके बाद कमर और सीने पे पूरे सभी जगह मालिश की जाती है। मालिश करने के बाद में पैर में मालिश की जाती है। पैर में घुटनों के नीचे, जंघा पे और पिंडली पे अच्छी तरह से मालिश की जानी चाहिए। जहाँ जहाँ हमने ब्रश रगड़ा है उस सभी जगह से हमको तेल लगा करके मसाज करनी है। फिर हमारे जो पाद है उसके ऊपर भी आपको अच्छी तरह से मालिश करनी है। अंगूठे को, अंगुलियों के बीच में सारे पॉइंट जो पैर के तलवे के हैं उनको सबको एक्टिवेट करना है। फिर दूसरे पांव के तलवे को आपको अंगूठा, अंगुलियों के बीच में पाद तल के सारे पॉइंटों को एक्टिवेट करना है। इस प्रकार आप जब मालिश करेंगे तो सारा शरीर अपने आप सूख जाता है, उसके पास बदन पहुंचने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस प्रकार हम सारे शरीर को इस ब्रश से और इस पत्थर से जब रगड़ करके स्नान करते हैं तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र है वो खुले रहते हैं, वो श्वास लेते हैं और उससे हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। धन्यवाद, नमस्कार। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों और सभी साथियों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दिवेश।